तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपके ब्रेन को लेकर के। अपने पास्ट में थोड़ा सा झांक करके देखो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ना हम लोग बहुत सारी चीजों को यानी कि बहुत सारे चैप्टर्स को बहुत आसानी से याद कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो हमारी याद करने की क्षमता है ना वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि टाइम के साथ में आप भी याद करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस कर रहे हो? ये चीज ना काफी समय से मेरे साथ भी हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं प्रॉपरली उतनी चीजों को याद नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं बहुत जल्दी भूलने लग जा रहा हूँ। तो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि आखिर आजकल चल क्या रहा है। मैंने अपने आसपास के कई लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि यार उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो हमारी एज ही होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा याद करने की जो क्षमता होती है हमारे ब्रेन की वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसी के साथ में हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती चली जाती है, यानी कि हम समझना ज्यादा शुरू कर देते हैं लेकिन चीजों को याद कम समय तक रख पाते हैं। हम लोग तो स्टूडेंट है तो हम लोग क्या करें, क्योंकि हमें तो हर चीज को याद करके एग्जाम हॉल तक लेकर के तो जाना ही है ना। तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग मैंने फिर रिसर्च करना शुरू किया। मैंने बहुत सारे साइंटिस्टों की, बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट रिसर्च पढ़ी, उनके स्टडीज वगैरह को समझने की कोशिश की। तो मुझे फाइनली कुछ 4-5 पॉइंट समझ में आया। जैसे कि आजकल हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, हमें कुछ भी याद नहीं करना होता, हर एक चीज हमारी उंगलियों पे, फिंगर टिप पर अवेलेबल होती है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें गूगल से मिल जाती है। कुछ भी अपने ब्रेन में स्टोर नहीं करना है, जिस वजह से हमारी मेमोरी तो शॉर्ट टर्म में जा ही रही है। दूसरी चीज दोस्तों हमारा एनवायरमेंट, जिसकी वजह से भी हमारे ब्रेन पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ ही रहा है। तीसरी चीज होगी दोस्तों डाइट हमको पूरी मिल नहीं पा रही, जिस वजह से हमारे ब्रेन को सही पोषक तत्व तो मिल ही नहीं पा रहे, न्यूट्रिशंस मिल नहीं पा रहे, जिस वजह से उसकी मेमोरी पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता ही है। चौथी चीज होगी दोस्तों हमारी लाइफ स्टाइल, जो कि इतनी ज्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है, मतलब बहुत ही जर्जर सी लाइफ स्टाइल है, जिस वजह से हमारी ब्रेन मेमोरी पर तो काफी ज्यादा फर्क पड़ ही रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स वहां पर अवेलेबल थे, लेकिन वो सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिन पर हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी डाइट को चेंज नहीं कर सकते। आप बहुत कर सकते हो, लेकिन भाई आप एकदम हरी ताजी सब्जी कहाँ से लाओगे? जहाँ से जो भी सब्जी खरीदोगे वो केमिकल वाली ही सब्जी मिलेगी आपको, या फिर आप जो भी खाना खाओगे वो एकदम प्योर नहीं मिलने वाला। तो हमें लगभग बहुत सारी चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि मुझे एक ऐसा फैक्टर समझ में आया जिसका जिक्र मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, किसी रिसर्च में, कहीं भी आर्टिकल या इंटरनेट पर कहीं भी मुझे उस बारे में कहीं भी नहीं लिखा देखने को मिला। तो वो जो चीज मुझे समझ में आई वो ये है कि हम लोग ना कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं, हम लोग अपनी स्टडी के टाइम पर कुछ ऐसा छोटा सा, मतलब एक प्रैक्टिस ही समझ लो, ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस वजह से हमारा जो ब्रेन है वो काफी ज्यादा वीक होते जा रहा है और हम उसको थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करने ही नहीं दे रहे। अब आप बोलोगे मैथ की एक्सरसाइज करा रहे हो क्या भैया? तो मैं बोल रहा हूँ भाई मैथ की कोई एक्सरसाइज नहीं करा रहा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो जो फैक्टर मुझे समझ में आया वो ये है कि जब भी हम लोग कोई नोट्स वगैरह बनाते हैं या फिर किसी बुक से कुछ अपनी कॉपी पर लिख रहे होते हैं, बोर्ड से देख करके कुछ लिख रहे होते हैं, या फिर कोई टीचर कुछ नोट्स वगैरह देता है लिखने के लिए, तो वो जब हम अपनी कॉपी पर लिखने की कोशिश करते हैं तो हम किस तरीके से उन नोट्स को लिख रहे होते हैं, थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझो। सपोज करो एक लाइन है जिसमें मान के चलो 15 से 20 वर्ड लिखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं जनरली लिखते समय, हम एक वर्ड को पढ़ते हैं और उसको इमीडिएटली लिख देते हैं, फिर हम अगले वर्ड पे नजर ले जाते हैं, उसको इमीडिएटली फिर से लिख देते हैं, फिर अगले वर्ड पे नजर ले जाते हैं और उसको देख करके फिर हम इमीडिएटली वहां पर लिख देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम स्पेलिंग्स को देखने के लिए भी कई बार एक एक वर्ड को 2-2, 3-3 बार भी देख लेते हैं। तो इससे दोस्तों हो ये रहा होता है कि हम ना बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, साथ में जो लिखा हुआ है हम उसको भी नहीं समझ रहे होते हैं, क्योंकि हम एक एक बार में अपने ब्रेन को एक एक छोटा छोटा वर्ड दे रहे हैं और इमीडिएटली वो जो वर्ड है जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं वो वर्ड हमारे ब्रेन से बैंक हो जाता है, गायब हो जाता है, फिर हमें देखने की जरूरत पड़ती है अगले वर्ड को। लेकिन इसकी जगह पर सही तरीका क्या है, सही तरीका आपको बता देता हूँ, फिर इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो इसका सही तरीका ये है कि जब भी हमें किसी लाइन को कहीं से देख करके कॉपी करके अपनी नोटबुक पर लिखना होता है तो हमें उसको ना केवल एक एक वर्ड के हिसाब से पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें उसको पूरे के पूरे सेंटेंस को एक बार याद करके या पढ़ करके लिखना चाहिए। अब जैसे कोई सेंटेंस बहुत बड़ा है तो आप उसको एक बार में नहीं तो 2 बार में या 3 बार में लिखने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा ना हो कि 20 वर्ड का सेंटेंस 2 लाइन में लिखा हुआ है तो आप 20 वर्ड को अलग अलग लिख रहे हो। तो कुल मिलाकर के आपको करना यह है कि एक बार में सेंटेंस को पढ़ा, ज्यादा से ज्यादा वर्ड आपने पढ़े, तो इससे ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड पढ़ने पर होगा ये कि आपको वो सेंटेंस भी समझ में आ गया, आप क्या लिख रहे हो, वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, और उसको आप जब लिखने की कोशिश कर रहे हो तो आपका ब्रेन उसको थोड़े समय के लिए अपने दिमाग में होल्ड करके रख भी रहा है। और जब आप वो 8 से 10 वर्ड एक बार में लिख देते हो फिर आप आगे के वर्डों को पढ़ो, उसको समझो क्या लिखा हुआ है। अगर उस टाइम पर समझ में भी नहीं आ रहे तो भी कोई बात नहीं, आप एक बार उसको पूरा पढ़ो, अपने दिमाग में उसको फिट करो कि भाई मैंने इतना पढ़ लिया, उसको फिर कॉपी पर लिखने की कोशिश करो। एक आध बार बीच में देख सकते हो, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड हमारे दिमाग में नहीं समझ में आ रहे होते तो हमने देख लिया, लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि पहले वहां पर रीड करना है। जब आप पूरे के पूरे सेंटेंस को रीड कर लोगे फिर उसको रीराइट करने की कोशिश करोगे, तब आपके ब्रेन में एक अलग टाइप की प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन पहले पढ़ रहा है, फिर समझ रहा है, फिर उसको याद भी करके रख रहा है और फिर उसको लिखने की
की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इससे दोस्तों आप एक प्रैक्टिस से बहुत सारी चीजों पर पार पा सकते हो। देखो आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, मोस्टली लोग जब सिविल सर्विसेज के एग्जाम को देने की बात कर रहे होते हैं तो उनको बहुत सारा जो है डाटा लिखना पड़ता है। इसी के साथ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं है और ऑब्जेक्टिव है भी, तब भी वहां पर हमें बहुत सारे डाटा की जरूरत पड़ती है और उसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो हम अगर एक एक वर्ड को समझेंगे तो दोस्तों हमारे दिमाग में कोई भी वर्ड नहीं रहेगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आप एक चीज करके देखना। आप किसी दिन रील देखने के लिए बैठो, 10 मिनट तक रील्स देखो और देखने के बाद में अपने फोन को बंद कर दो और घूमने के लिए चले जाओ। फिर थोड़ी देर बाद आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने आज कौन कौन सी रील देखी थी। तो मैं कह रहा हूं अगर आपने 1 मिनट के अंदर 3 रील देखी होंगी, 10 मिनट के अंदर 30 रील देखी होंगी, 30 रील में आपको 2 से 3 रील भी याद नहीं आने वाली है। ठीक है, आप दिमाग पर बहुत फोकस करोगे लेकिन याद नहीं आ पाएगी। वहीं पर फिर आप दोबारा में एक और काम करने की कोशिश करो। आप कोई भी यूट्यूब पर जाओ, बड़ी वीडियो 5 मिनट की, 10 मिनट की कोई भी वीडियो देखो और उसको 2 दिन बाद भी याद करने की कोशिश करो कि मैंने क्या देखा था। तो आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा कि आपने इत्मीनान से बैठ के उस वीडियो में क्या देखा था, उसमें क्या बताया गया था। तो यही चीज दोस्तों हमारे वर्डों के साथ भी होती है। जब हम छोटे छोटे वर्डों को बार बार अपने ब्रेन में प्रोसेस कराने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ब्रेन उसको शॉर्ट टर्म वाली मेमोरी में ही रखता है और फिर उसको इमीडिएटली उड़ा देता है। और जब हम किसी चीज को अंडरस्टैंड करके उसको थोड़ी देर के लिए भी अपने ब्रेन में रखते हैं, यानी कि 2 बार उस पर एटलीस्ट रिवीजन कर लेते हैं इमीडिएटली, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ते हो फिर उसको समझते हो तो 2 बार हो ही जाता है। तब जब हम उसको लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो हमारे ब्रेन में काफी लंबे समय तक फिट अप हो जाता है। और इसका दूसरा फायदा ये भी है कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल आप ये करके देख सकते हो। आप अपनी कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ और कोई भी एक बुक उठाओ, उस बुक के किसी पैराग्राफ को कॉपी करने की कोशिश करो। लेकिन आपको करना क्या है, वर्ड बाय वर्ड करना है, जिस तरीके से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड आप जब देख करके लिखोगे और उसके बाद में आप दोबारा से किसी दूसरे पैराग्राफ को पूरा पढ़ करके लिखने की कोशिश करो। अब आप एक बार में पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते, आई नो, तो एक सेंटेंस को मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करो। जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना पढ़ करके जितना याद रख सकते हो फिर लिखने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत अगर भूल जा रहे हो तो एक बार देख लिया, हल्की से नजर डाल ली, लेकिन ये चीज आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। फिर आप कोशिश ये करो कि दोनों पैराग्राफ जब पूरे लिख जाएं तब आप याद करो कि आपने पहले वाले पैराग्राफ में क्या लिखा था और दूसरे वाले पैराग्राफ में क्या लिखा था। मोस्ट प्रॉब्ली मैं बता रहा हूँ कि आप पहले वाले पैराग्राफ का 10% भी नहीं बता पाओगे कि उसमें मैंने क्या लिखा है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहेगा। हाँ, बस इसकी शर्त इतनी है कि आपके पैराग्राफ पहले से पढ़े हुए नहीं होने चाहिए। होप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरीके की रीडिंग और राइटिंग करते थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि जो मैंने पैटर्न बताया नया वाला, अगर आप इसको ट्राई करने वाले हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा अगर आपका कोई और ओपिनियन है, कोई सलाह है या फिर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो भाई साहब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिल खोल करके खुला हुआ है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करो, मैं उस पर रिप्लाई दूंगा। साथ में अगर हो सके तो मैं वीडियो भी लेकर के आऊंगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड 2.0।